आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र साधना वन चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए एक नई साधना और नई जानकारी लेके आए हैं। ये जो साधना है बहुत गुप्त साधना है और ये साधना आप YouTube पे कहीं सर्च करके देख लीजिएगा, आपको ऐसी साधना कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं प्राप्त होगी। ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ कहता हूँ भाई। ये जो साधना है बहुत उग्र साधना है। ये साधना वही इंसान कर सकता है जो कि निडर हो, जो कि पत्थर दिल हो, डर नाम की कोई चीज ना हो उसके अंदर, वही इंसान इस साधना को कर सकता है। ये जो साधना है 41 दिन की साधना है और ये जो साधना है प्रत्यक्षीकरण की साधना है। साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और वचन देंगे, बस चाहिए तो उसको निडरता, कि डरना नहीं चाहिए। भय नाम सी मतलब कोई ऐसा उनको डरना नहीं चाहिए, उनके अंदर कोई खौफ नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डर जाइएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें। अगर आप साधना काल में डर की वजह से अगर साधना अधूरा छोड़ते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, या साधना काल में अगर आप उठ के भागते हैं तो ये आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए भाई जो भी साधक अगर इस मंत्र को, इस शक्तियाँ को जो सिद्ध करना चाहता है वो अपने गुरु के सानिध्य में ही साधना करे, अन्यथा ऐसा साधना मत करे। ऐसा अगर आप साधना ये करते हैं, अगर कुछ भी आपको होता है तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं है भाई, या हमारी चैनल नहीं है। तो ये जो साधना है उग्र साधना है, पत्थर दिल इंसान कर सकता है, बस वो गुरु की सानिध्य में ही साधना करे, अन्यथा अगर कुछ भी होगा तो उसका रिस्क हमारे पास नहीं है। जो साधना के विधि विधान है वो पूरी विधि विधान मंत्र के साथ दूंगा। जो साधक करना चाहता है इस मंत्र को, इस शक्तियाँ को सिद्ध कर सकता है, और जो साधक अगर चाहता है कि इस शक्तियाँ को मैं गुरु के सानिध्य में सिद्ध करूँ तो वो मेरे पास आके इस शक्तियाँ को भी सिद्ध कर सकता है। और दीपावली में, होली में होली में एक दिन का शिविर लगेगा, होली में आके साधना वो कर सकता है। प्रत्यक्षीकरण की भी साधना कराई जाएगी और प्रत्यक्षीकरण की भी साधना कराई जाएगी। और ये साधना हम दे रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप चाहते हैं करने के लिए स्वयं तो आप कर सकते हैं, पर एक चीज़ का हम और बता रहे हैं आपको कि इसमें आप गुरु के सानिध्य में ही साधना करें, नहीं तो कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं है या हमारी चैनल नहीं है। इनकी जो लगने वाली सामग्री है जो हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक इनकी सामग्री सुनिए। इनमें आपको चाहिए पूरी जितना सामग्री बताई जाएगी वो पूरी सामग्री का आपको 41 दिन चाहिए। आपको जो वस्त्र रहेगा ये वस्त्र आपको काला होनी चाहिए, मतलब पूरी वस्त्र आपको काला होनी चाहिए शरीर में, बात समझिएगा। पूरी वस्त्र आपको काला होनी चाहिए। दूसरी नंबर, आपका जो मुख होनी चाहिए वो पूर्व की तरह मुख होनी चाहिए। इसमें जब आप आसन ले सकते हैं, काला कमर के आसन ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी आसन ले सकते हैं, पर एक कुशा के आसन छोड़ के। इनमें जो लगने वाली सामग्री है, जो सबसे पहले इनमें मदिरा चाहिए। उग्र साधना है ये। मदिरा यानी दारू चाहिए आपको, रोज चाहिए। देसी दारू थोड़ा सा ले लीजिए, रोज चाहिए आपको इसमें दारू। दूसरी नंबर में मछली चाहिए आपको, कच्चा हुआ मछली चाहिए, पका हुआ मछली चाहिए। और मीट चाहिए आपको, कच्चा हुआ मीट चाहिए और पका हुआ मीट चाहिए। मीट आपको बकरी के भी लेना है, यानी खसी, जो बकरा बोलते हैं आप लोग खसी, हम लोग खसी बोलते हैं, खसी के भी लेना है। थोड़ा ले ले, मतलब 5-6 पीस ले ले, उसको पका दे और काट ले, ठीक। और मुर्गा के भी लेना है, इसमें मुर्गा के भी मीट लगेगा, वो भी पका और कांच, ठीक है। मछली हो गया, मीट हो गया, मदिरा हो गया। उसके बाद में आपको फुटहा जो चाना बोला जाता है, फुटहा चाना लेना है आपको, और प्याज लेना है आपको, मरचा लेना है आपको, नमक लेना है। ये जितना सामग्री है वो पूरी सामग्री आपको 41 दिन चाहिए। और लंगोटा लेना है काला, काला लंगोटा बोला जाता है, काला लंगोटा आपको लेना है इसमें। और ये साधना केवल 2 जगह पे ही सिद्ध कर सकते हैं। एक जो सबसे पहला है, जो बरगद के वृक्ष होता है, बरगद के वृक्ष, उसके नीचे बैठ के साधना किया जा सकता है। दूसरी जो तार होता है, तार जो सबसे लंबी पेड़ होता है, जिसे तार बोलते हैं हम लोग, जिसमें खजा आता है, फल आता है इतना बड़ा बड़ा, उसे हम लोग तार बोलते हैं, वहाँ पे किया जा सकता है, उसके नीचे बैठ के। बस 2 ही जगह पे साधना किया जा सकता है। साधना बहुत उग्र है। इनका जो मंत्र है, हम मंत्र बताते हैं, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। इनका मंत्र है, नस काटो बिघिन बुलाओ, हाँकनी डाकनी के बुलाओ, दुहाई गंगा राम नेटुआ बाबा के पीठ चढ़ के बाग द। यानी ये जो मंत्र है, ये जो शक्तियाँ है, ये गंगा राम नेटुआ बाबा के हैं। यानी गंगा राम नेटुआ बाबा के बहुत उग्र शक्ति है, ये बहुत ज़्यादा उग्र शक्ति है। मतलब जितना तारीफ किया जाए उतना कम है इन शक्तियाँ को, बहुत उग्र शक्ति है।
मतलब आपको इसमें अनुभव 9वें दिन से शुरू हो जाएंगे। ये हमारी दावा है, क्योंकि जो हमको अनुभव हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मुझे अनुभव हुआ हो वो आपको ही अनुभव हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको 9वें दिन से अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो आप सामग्री लेके जाइएगा वहाँ पे रखिएगा, उन सामग्री को मतलब 5 या 6 दिन आपको सामग्री को मिलेगा, जहाँ रखिएगा वहीं पे मिलेगा। जब आप जाइएगा तो उसको साइड में रख देना है और फिर से अपना जो सामग्री है उसे रख के करना है। जैसे कि 5 या 6 दिन बीत जाएगा, उसके बाद जाइएगा तो वहाँ पे कुछ भी सामग्री नहीं रहेगा। और उसमें एक चीज़ और छूट गया, सुरती लेके जाना है, जो खैनी ऐसे बनाए खाया जाता है वो भी लेकर जाना है चूना के साथ में, वहीं पे रखना है। जैसे 5 या 6 दिन बीतेगा तो वहाँ जो सामग्री रखे रहिएगा, फिर जाइएगा साधना करने के लिए तो वहाँ पे एक भी सामग्री का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। एक गारंटी है भाई, क्योंकि हम जो भी साधना देते हैं किया हुआ साधना देते हैं, इसलिए पूरी गारंटी के साथ कहते हैं भाई, जो साधना करे निडर रहो। और इसमें सुरक्षा मंत्र जरूरी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। साधक को गुरु दीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि अगर गुरु दीक्षा होता है, गुरु मंत्र होता है, तो और अगर एक माला अपने गुरु मंत्र को कर लेते हैं तो साधक को 100 में 100% चांस रहता है कि उसकी जो शक्तियाँ है उसके पास आ जाए, जिसका वो साधना कर रहा है उसको फल मिले वो। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु मंत्र जरूरी होनी चाहिए। अगर कोई भाई गुरु मंत्र लेना चाहता है, गुरु दीक्षा लेना चाहता है, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आगे गुरु दीक्षा ले सकता है, गुरु मंत्र ले सकता है। और जिसके पास गुरु मंत्र है वो कर सकता है, और जिसके पास नहीं है ओम नमः शिवाय के जाप करके एक माला, उसके बाद जो इसका मंत्र है वो मूल मंत्र जाप कर सकता है। सुरक्षा मंत्र पावरफुल होनी चाहिए। साधना काल में जब तक आपकी जो माला बताई जाएगी उतनी माला कॉन्फर्म नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ, तब तक आप उठ के मत जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसमें जो आपको माला लगेगा रुद्राक्ष की माला लगेगा, इसमें आपको माला रुद्राक्ष की लगेगा। एक दिन आपको 31 माला जाप करना है, और लास्ट दिन आपको बाबुल क्या बोलते हैं, बाबुल का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष का लकड़ी लेना है आपको, और उसी लकड़ी पर आपको हवन करनी है। बाबुल की वृक्ष की लकड़ी का हवन करनी है आपको। दूसरा कोई लकड़ी नहीं चलेगा भाई। अगर जो साधना करना चाहता है, जो शक्तियाँ को देखना चाहता है, तो ये जो सामग्री बताया जा रहा है वो सामग्री उसके पास होना चाहिए। आपको 41वां दिन हवन करनी है। आपको 51 माला 51 माला से आपको हवन करनी है। आपको शक्ति पूरी प्रत्यक्ष दर्शन देगी, ये मेरी गारंटी है भाई। और इसमें जो आपको दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है, और जो दीपक रहेगी वो 4 मुखा दीपक होनी चाहिए। साधना काल तक दीपक जलनी चाहिए इसमें। जब तक आपका 31 माला ना हो तब तक आप साधना छोड़ के ना उठे ना जाए, नहीं तो कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं है। इसलिए साधना करने से पहले बता दे रहे हैं कि जो साधक अगर साधना करना चाहते हैं वो अपने गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। इनके माध्यम से ऐसा कोई कार्य नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। इनके माध्यम से किसी के ऊपर भूत प्रेत जो कुछ लगा है उसे हटाया जा सकता है। इनके माध्यम से किसी के शरीर के ऊपर चीज़ें भेजा जा सकता है। इनके माध्यम से आप कैसे भी जानकारी ला सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई आदमी आ रहा है चल के, तो आपको खबर देंगे कि ये आदमी यहाँ से आपके पास में आ रहा है। A to Z आपको बताएंगे। अगर कोई शत्रु आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है या मारने की साजिश करना चाहता है या कोई तंत्र मंत्र आप पे चला रहा है, तो ये आपको बताएंगे कि ये आदमी यहाँ से आपके ऊपर तंत्र मंत्र चला रहा है और ये आपको सुरक्षा करेंगे। और इनके माध्यम से कैसी भी जानकारी ले सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोक की जानकारी इनके माध्यम से आपको मिलेगा और प्रत्यक्षीकरण होगा। ये जो मतलब बोलते हैं तो थोड़ा नाक पे मतलब जो क्या बोला जाता है, जैसे एक नाक से नहीं बोला जाता है उस तरह बोलते हैं, नाक भगवान जैसे, ठीक है। पूरी क्लियर जैसे हम बोले वैसे आवाज़ में बात नहीं करेंगे। और ये बहुत उग्र है। अगर कोई इंसान अगर इसको सिद्ध कर लेता है तो अगर जैसे कि मान लीजिए 100 आदमी के बल उसके अंदर आ जाता है। अगर आपको कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है 100 आदमी से आप अकेला भिड़ जाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मिनटों सेकंड में उठा के पटक देते हैं यार, और गाछ पे चढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारे शरीर पे आ जाएगा तो बस कहीं भी चढ़ जाइएगा, आप लगिएगा जैसे बंदर की तरह कूदने उदने, इस तरह है। इसी को बोला जाता है नेटुआ। और बहुत उग्र शक्ति है, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। जो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाएं कि जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और एक तांत्रिक बन जाए।
और जो साधक अगर हमारी सनिधि में साधना करना चाहता है तो होली में शिविर लग रहा है, 1 दिवसीय, वो आके साधना कर सकता है। रहना खाना सब फ्री है। तो भाई जैसे बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो वैसे मुझे भी सपोर्ट करो भाई, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसी ऐसी विधि विधान आप सभी को हम देते रहेंगे।